नॉक टॉक रॉक प्रस्तुत करता है कलमकारों की कहानी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी, वणक्कम, जय श्री कृष्णा एंड हेलो। देख रहे हैं केटीआर कलमकार की कहानी। हर कविता एक कहानी का छोटा सा हिस्सा होती है। कभी मुस्कुराती है, कभी रुलाती है और कभी हमें खुद से ही मिलवा जाती है। तो आज जिस रचनाकार से हम मिलने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं को शब्दों की एक ऐसी माला में पिरोया है जो हर पाठक के मन को छू जाती है। उनका काव्य संग्रह खुली किताब मानो जीवन के कई अनकहे पन्नों को खोल देता है। तो आइए दिल से स्वागत करते हैं हमारी आज की सम्मानित लेखिका शालिनी एस झा जी का। शालिनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप और केटीआर कलमकार की कहानी से जुड़कर कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार और मैं तहे दिल से आपके केटीआर प्लेटफॉर्म को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपके इस केटीआर प्लेटफॉर्म ने ही मैम मुझे यहाँ तक पहुँचाने का सपना साकार करने का मुझे एक सीढ़ी दिखाई। मुझे आपके केटीआर प्लेटफॉर्म को ही एक सीढ़ी मानकर मैं अपनी मंजिल को पा सकी मैम। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम। देखिए, ये तो असल में देखे तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़ पा रहे हैं, आपके साथ काम कर पा रहे हैं। तो आपका विश्वास है और यही सबसे बड़ी मंच की भी पूंजी है। तो मैम, जैसा आप किताबें लिखते हैं, आप पोएटिस हैं, कहानियां भी आपने कभी कभी सुनाई हैं हमें ओपन माइक के जरिए, कविताएं हमने आपकी देखी हैं। आपकी लेखन की जर्नी स्टार्ट कब हुई थी और कैसे हुई थी? मैम, सबसे पहले मैं कहूंगी कि मैं एक माँ हूँ, मेरे 2 बेटे हैं मैम। बड़ा बेटा मेरा 35 इयर्स, कल उसका बर्थडे है। एंड या डॉटर इन लॉ एंड छोटा बेटा अभी 34 इयर्स एंड वो थोड़ा हियरिंग इम्पर्ड है, उनको कान से नहीं सुनाई देता है एंड थोड़ा प्रॉब्लम है उनको। तो सबसे पहले जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो हुई मेरे बच्चों की पढ़ाई से मैम। अच्छा। मेरा बेटा बहुत ब्रिलियंट रहा अपने टाइम पर अपने स्कूलिंग में, तो उसके लिए डिबेट्स लिखना, उसकी कविता वाचन में उसकी कविताएं लिखना, उसको स्टेज पर जाकर उसको प्रथम स्थान दिलवाना, मतलब वहीं से मेरा सफर शुरू हो गया था। तो उसके बाद से बहुत सारे हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते थे बच्चों के, तो उनके लिए कविताएं लिखना। यहाँ चीटिंग हुई मैम। अच्छा। यहाँ मैंने चीटिंग की। बच्चों के आर्टिकल्स होते थे कि बच्चे अपनी पोयम भेजें, तो बच्चे भेजते थे लेकिन वो मेरे से लिखवा के भेजते थे। अच्छा, आप लिखते थे बच्चों के नाम से? That's cool. तो उसमें उनको कोई ना कोई प्राइज मिलता था हमेशा, तो बहुत अच्छा था। मेरी बेटी सिस्टर की बेटी लाइक माय डॉटर, एंड वो कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी में पढ़ती थी, तो उनके भी मैगजीन्स वगैरह में जब भी कुछ आर्टिकल्स एंड पोएम्स आते थे वो मेरे से ही लिखवा के लेके जाती थी। एंड हिंदी में पकड़ रही है मजबूत, थोड़ी अच्छी, लेकिन उसमें हिंदी उसमें रहे हैं तो थोड़ा सा एंड लेकिन ये था कि कुछ अलग रहता था अपना सोचने का नजरिया। पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि कई बार क्या हुआ कि मेरे जो हमारे मैनेजमेंट में एमडी वगैरह वो थोड़ा इस बात से नाराज भी हुए कि मैम आपके पढ़ाने में पढ़ाना कम और आपके शेयरिंग ज्यादा होती है। अच्छा। आपका अनुभव आप उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते कि बच्चों को एक क्रिएटिविटी के साथ आप, तो यहाँ पर थोड़ा सीबीएसई बोर्ड थोड़ा सा नॉर्म उसके वो जाते हैं कि उनको पढ़ाई चाहिए। कई लोग नहीं पसंद करते स्टोरीज एंड ऑल, इसके थ्रू मैं पढ़ाना पसंद करती थी। कहानियों से कभी कोई लाइन बोल दी, कभी कोई कविता की लाइन ऐसी बोल दी कि बच्चे समझ पाए, अचानक से कुछ मुहावरा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया ताकि बच्चे समझ पाए। क्रिएटिविटी वो शुरू से ही उसमें रहा है, अपने लाइफ में, अपने दिमाग में, अपने जज्बातों में रहा है वो शुरू से। ये तो बहुत बढ़िया है। ये आपने जैसे बताया, अमूमन क्या होता है, जैसे हम खुद के बेसिस पे लिखते होते हैं, पर हाँ, एक माँ के तौर पे माँ बच्चे को मतलब पढ़ाती है, सारी चीजें करवाती है और उसके साथ में माँ का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये काफी बढ़िया बात है कि आपकी लेखन की जो जर्नी है, आप लिखना वहां से शुरू कर रहे हो कि देखो मेरे बच्चों के साथ में मैं यहाँ इम्प्रूव करूंगी। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा एज ए टीचर या पढ़ाते हुए भी,
कौन से लेवल पे बच्चों का अंडरस्टैंडिंग पावर ज्यादा बेटर आपको लगा और रिजल्ट्स भी, कि आप जिस हिसाब से बता रहे हो और जो सेट सिस्टम है कि आपको इस हिसाब से फंक्शन करना है, पढ़ाना है, ज्यादा इम्प्रूवमेंट और आउटकम किस में लगा आपको? मैम अगर मैं रियलिटी बताऊं इस चीज की आपको, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरा जो तरीका था वो ज्यादा सही था। स्टोरी क्योंकि अभी टेलिंग आप के थ्रू। यस मैम, अभी आप देखें कि एनसीएफ स्टार्ट हो गया है, सीबीएसई में वो कहते हैं कि हर काम एक्टिविटी बेस पे करना है। हाँ प्ले विन मेथड, प्ले विन जी। मेथड, हर चीज। आप आज की बच्चे की किताब खोले और आज से 6 साल पहले की बच्चे की किताब खोले, तो उसमें आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा कि वहाँ करेक्ट किताबों में करेक्ट टोटली क्रिएटिविटी, लैंग्वेज, लैंग्वेज क्रिएटिविटी, मतलब आपको एक ना एक गेम देना है। हर लेसन में आपको एक गेम देना है कि बच्चा इस गेम के थ्रू लेसन को समझ रहा है। तो मैं समझूंगी कि शायद शुरुआत मैंने की होगी। नहीं, बिल्कुल, देखिए वो ये कि छोटी छोटी चीजें मिलके ही वो एक बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, बदलाव तभी आता है। तो वो तो आप अगर ये सोचे तो हाँ, श्रेय दिया जा सकता है, क्योंकि आपने अपने लेवल से जहाँ स्टार्ट किया वो बहुत मैटर करता है। और यस बच्चे भी मैम, काफी खुश रहे होंगे कि चलो नए मैं तरीके कहना से चाहूंगी पढ़ने कि को मिल रहा है। मैम अभी भी लैंग्वेज में मेरे को अभी भी मेरे को याद है कि मैं अपने जब क्लास में बच्चों को उसमें सिखाती थी कि कुछ भी कोई अगर कोई भी टॉपिक समझाना है तो उसको गाकर, हाँ उसको गाकर याद करना है। जैसे मैंने कर्ता बच्चों को समझा रही थी कि कैसे होता है कि कर्ता ने कर्म को कर्म से कम संप्रदान के लिए अपादान से संप्रदान संबंध काके की, मतलब ये सब पूरा लाइन में। हाँ तो आज भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जिन्होंने 5th क्लास मेरे से पास की है, जी। उन्हें भी वो टेबल आज भी लर्न होगा, आई एम डैम श्योर। बहुत बढ़िया बात है मैम। ये तो ये डिपेंड करता है टीचर टू टीचर, और ये आपकी खूबी है, काबिलियत है कि इस हिसाब से बच्चे भूल नहीं पा रहे। अक्सर क्या होता है, एक क्लास पास आउट के बाद पीछे वाला भूल जाते हैं, क्योंकि वो रटा हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है पेपर पास करने के लिए हम रट के लिख ले। खैर। मैम मुझे 2-3 बच्चे जैसे भी हर साल मिलता है कोई ना कोई जो बड़े हो जाते हैं, मैम हमें आज भी याद है आपने वो टेबल सिखाई थी, तो लगता है कि यार दिल से पढ़ाया वो था, एक काम फीलिंग आया। आती है कि जब कोई बच्चे को याद होता है ना कि इस इन टीचर ने मेरी लाइफ में ना ये चीज ऐड की थी, ये वैल्यू एडिशन था। दैट्स ट्रू। काफी अच्छी बात यस है मैम ये तो आपने जैसा बताया कि आप अपने बच्चों के लिए लिखते थे, फिर न्यूज़पेपर में भी बच्चों के नाम से कॉलम था। तो अगर आपको याद हो, पहली कविता आपने किस टॉपिक पे लिखी थी? मैम एक अमर उजाला में एक आर्टिकल निकला था, पापा, जो पापा। फादर्स डे पे जून में आता है, फादर्स डे पे, तो पापा पे आपको कविता लिखनी है। तो उसमें जो बच्चे भेजेंगे फिर वो पोस्ट करेंगे, फिर उसको विन करेंगे। तो मैंने अपने बेटे के लिए और अपनी सिस्टर की बेटी दोनों के लिए लिख के दी कविता अलग अलग। अच्छा। मेरे पापा मेरे हीरो। मेरे पापा मेरे हीरो। तो तो इस उसमें मतलब उसके पापा के लिए, उसका इस अपने बेटे के पापा के लिए तो थोड़ा डिफरेंट थी, बट नाम दोनों का सेम रखा मैंने। हाँ। और मतलब बाय लक देखिए कि वो बेटी का वो विन कर गया, उसको सेकंड प्राइज मिला। मतलब थोड़े से वर्ड्स आगे पीछे किए तो उसमें उनको मूवी के टिकट्स मिले थे। अच्छा। उसके एज अ प्राइस में गिफ्ट। गिफ्ट एज अ मूवी के टिकट, मूवी फ्री है आपका वहां पर लॉ में। बहुत एंड बढ़िया। प्लस वहां जाकर पिक्चराइजेशन एंड ऑल सब, तो वो एक आज भी याद आता है कि वो कहते कि मम्मा आपने वो कविता लिख के दी थी, अमर उजाला में हमने डाली थी। वो मेमोरी। तो दैट्स ग्रेट। कई चीजें हैं जो रहती हैं। ये तो है ही। और एक यस याद जुड़ जाती है ना, जैसे ये तो है ही कि हर लेखक जो लिखता है वो किसी ना किसी अनुभव से या किसी याद में लिखता है, वो तो है ही। पर एक स्वीट सी मेमोरी क्रिएट हो जाए तो हमेशा के लिए आबाद हो जाती है कि हमने वो किया था। जब भी डिस्कस होता है तो फिर वही चीज आती है। तो ये तो हुआ कि आप लिख के दे रहे थे, बच्चे प्रेजेंट कर दे रहे थे, नाम बच्चों का वहां पे हो जा रहा था कि देखो भाई ये लिखते हैं। फैमिली में फिर भी रहेगा, चलो ठीक है कि हाँ शालिनी मैम ने लिखा था। बट अगर बाहर हम देखें तो बच्चों का नाम हो रहा है, बच्चे बढ़िया वाहवाही लिख रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया हम लिख रहे हैं। आपने कभी सोचा कि देख मैं लिख तो पा रही हूँ और बढ़िया भी लिख रही हूँ, क्योंकि प्राइजेस भी मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे खुद से अपनी कविताओं को प्रेजेंट करना चाहिए, ये आपने कैसे स्टार्ट किया? हम इसका भी मैं सारा क्रेडिट अपनी बिटिया को दूंगी, सिस्टर की बेटी, लाइक माय डॉटर, जी। क्योंकि फैमिली एक ही बेटी है। तो जब मैं लिखती थी, जब मैं उसको आर्टिकल्स लिख के देती थी, मैं उसको कविताएं लिख के देती थी, तो मैम बहुत प्रेज करती थी उसको, बहुत बहुत तारीफ होती थी उसकी। तो वो कहती थी मम्मा आप लिखो, बड़ी मम्मा आप कविता लिखो, मैं किताब में छपवाऊंगी आपकी। ओके। बस ये मेरा आप देखो प्रॉमिस है आपसे।
मैं आपको इसके उस पे कुछ नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं आपकी पूरी किताब में छपवाऊंगी। तो अभी जब मेरी किताब, आपकी खुली किताब जब हुई, तो सबसे पहले मैंने सर को मैसेज किया कि सर मुझे प्लीज इसकी पीडीएफ दीजिए, कि मैं अपने किसी नियर डियर को, मतलब नॉट अ बाइंग, बट मैं दे सकूं एज अ गिफ्ट। हाँ, तो सबसे पहला मैंने उसी को फॉरवर्ड किया कि बेटा ये आपका गिफ्ट है। आप अभी उसमें नहीं पहुंचे कि आप छपवा पाते, लेकिन उससे पहले मुझे केटीआर प्लेटफॉर्म मिल गया, जिन्होंने मेरा और आपका सपना दोनों पूरे किए। तो उसने बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया और थैंक्स बोला, आपके लिए भी बोला कि नहीं मम्मा अच्छा है वो मंच, आप छोड़िए मत उस मंच को, जिन्होंने मेरे से पहले आपका सपना पूरा कर दिया। ये तो तो आपकी मेहनत है, ये मेहनत तो आपकी ही और आपका विश्वास है। खैर, लेकिन मैम ये देखिए बहुत कम। हाँ, बताइए। इंस्पिरेशन मिलती है मैम। वो तो अभी है तक ही। मैं लिख रही थी, छपेगी जब छपेगी, बहुत बार ट्राई किया, टाइप करवाई कविताओं को, पूरा एक फाइल बनाया। उसके बाद फिर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स घर के कुछ रह गए, अब नहीं हो पाया, या ठीक से ढंग से नहीं, इतना डिजिटल मार्केटिंग नहीं हुआ था तब स्टार्ट, तब हैंड रिटन जाता था, फिर ऑडिट होता था, फिर किताबें छपती थी, फिर उसका प्रमोशन होता था एंड ऑल सब होता था। ये तो अभी 2 3 4 5 सालों में हम लोग इतना इवॉल्व हुआ इतना है कि कर जी, पाए हैं, तो इसलिए ये तो अच्छा काम हुआ है। क्रेडिट गोज टू केटीआर। थैंक यू सो मच। नॉट द होल क्रेडिट, इट कांट बी पॉसिबल कि हम एक इंसान को ही पूरा दे दें, पर ये तो है। पता है कि अमूमन पता है क्या देखने को मिलता है, जैसे यंग आर्टिस्ट देखेंगे, मैं मेरी हिसाब से मैं क्या कहूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे ऐसा सपोर्ट किया वो करके, एक क्वाइट स्ट्रेंज और ये काफी क्यूट और स्वीट जेस्चर है कि आपकी बेटी कह रही है कि आप लिखो, है ना, आप में ये है टैलेंट तो आप इसे लिखिए, एंड इसे साथ में हम एक ड्रीम कम ट्रू जैसा मोमेंट बनाएंगे, आप बस लिखते जाइए। तो काफी स्वीट है कि परिवार में से ही आपके साथ में, और यंगर जनरेशन स्पेशली आपके साथ हो, तो ये तो काफी अच्छी चीज है। तो आपने पहली बार सुनाई थी, जैसे आप ओपन माइक में जब प्रेजेंट करते हैं मैम, तो मैंने ये देखा है कि जिस सिर्फ आप कविता को बोल नहीं रहे होते हैं, जिस हिसाब के शब्द हैं, जिस हिसाब की वहां पे भावनाएं हैं, तो कब लहजा ऊपर जाना चाहिए, कब लहजा नीचे आना चाहिए, कब एक्सप्रेशन वैसा जाना चाहिए, तो ये हर चीज का आप ध्यान रखते हैं। तो ये आपने पहली बार किसे सुनाया कि देखो मैंने ये कविता लिख ली, अब मैं इसे प्रेजेंट करूंगी, या आपने ऑफलाइन कहीं पे कभी पार्टिसिपेट किया या ऑनलाइन किया हो, या आप जैसे कह रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं और ये सारी चीजें आपने मैनेज की हैं, तो फर्स्ट टाइम आपने प्रेजेंट किया हो जाके माइक पकड़ के, तो वो एक्सपीरियंस पूरा कैसा रहा? और ये जो मैंने चीजें बताई कि प्रेजेंट करते टाइम क्या क्या हम ध्यान रखते हैं, ये आपने कैसे ग्रैब किया था? मैम हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है। आर्ट ऑफ आपने लिविंग। हाँ, आपने सुना होगा श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स होता है। जी। तो वो हम लोगों ने 3 बार कोर्स किया। तो उसमें आपको, उसमें क्या होता है कि आपके अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालना है, अब वो चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। तो वहां पर जब मेरा टर्न आता था, तो मैं बोल नहीं पाती थी। वो कहते थे जो आपके मन में आप बोलिए बोलिए, लेकिन मैं डरती थी कि मैं बोलूंगी तो कोई हंसेगा। वैसे स्कूल के मंच पर बहुत स्पीचेस दिए हैं, मतलब होस्ट मैंने किए, सारे प्रोग्राम्स को होस्ट किया है, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सबको होस्ट किया है, सबको एंकरिंग मैंने की है, सब किया है। अपनी कविता को किसी के सामने बोलना थोड़ा सा लगता कि क्या सोचेंगे लोग करके। तो मेरे मन उस समय दिमाग में कि एक सॉन्ग था, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। तो जब वो गाना गाया तो मैम यू डोंट बिलीव कि 3 4 मेल पर्सन थे जो स्पेशली मेरे पास आए कि मैम आपके क्या दुख है, आपको आप इतने दुखी क्यों हैं, आप इतने, आपके इसमें दर्द क्यों है इतना, आपकी आवाज में दर्द है, आपके मतलब लगता है कि आपकी आवाज में दर्द है। तो मतलब उससे कि वो फर्स्ट मेरे को लगता है कि मैंने वो 2 लाइन जब वहां पे गाई और उसके रिस्पॉन्स में जो मेरे पास आया वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था कि कैसे कोई शब्दों से पहचान लेता है कि इसकी आंखों में क्या है, इसके मन में क्या है। और मैम इसके बाद मैंने अभी 2023 में मैंने हर्बल लाइफ का ज्वाइन किया था। अच्छा। हर्बल लाइफ आपने नाम सुना होगा, प्रोडक्ट्स होते हैं क्या। तो उसमें भी मैम, उसमें ना लाइफ लाइन प्रोग्राम्स होते हैं, वो मंथ में एक प्रोग्राम करते हैं, तो हर कैंडिडेट को अपना अपना एक छोटा सा वीडियो बना के उसमें भेजना होता है। अच्छा। आप कुछ बोल भी सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप कुछ भी जो आप करना चाहें आप बोल सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी। यस मैम। तो उसमें भी मैंने अपनी 2 बार किया, मैंने 2 कविताएं अपनी रिकॉर्ड करके खुद से घर पे रिकॉर्ड किया और वहां भेजा, फिर वो वहां चलता है ऑनलाइन। तो अमेजिंग था मैम वो रिस्पॉन्स भी।
कि कविता मेरी थी, नर हो ना निराश करो मन को, समथिंग थी, लेकिन मेरी थी नर को पंख नहीं मिलते। तो मैं कविता आगे अपने उसमें देख डालूंगी, नर को बिल्कुल पंख नहीं मिले, समथिंग कविता थी वो। तो बहुत लोगों ने उस समय भी यही तारीफ की, आपके शब्दों में एक बिल्कुल एक लगता ही नहीं कि कोई एक कवित्री, मतलब एक कवि वाला नहीं आता, लेकिन एक बिल्कुल सहज एक इंसान, एक बिल्कुल सादगी वाला वो रहता है, जो आसानी से समझ आ जाता है और मन को भी छू जाता है। ये तो है। जस्ट अभी मैंने जो अपनी ये किताबों को, मैंने अपने जो स्कूल टीचर्स उस समय पे रहे, मेरे अपने जो सीनियर्स थे, मैंने उनको जब भेजा तो उन्हीं के वही रिमार्क्स मेरे पास वापस आ रहे हैं कि शालिनी, मतलब तेरे शब्दों में वो छूने वाली कला है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई तूने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कोई तेरे कोई खड़ी बोली और वो सब नहीं दिखता है बिल्कुल भी, लेकिन जो शब्द जो है वो मन को छूते हैं, चाहे वो दुख के हैं चाहे वो खुशी के हैं, वो मन को छूते हैं, और तुम इसी को आगे बढ़ाना हमेशा। और एक लेखक चाहता भी यही है कि बस लेखनी किसी जो पढ़ रहा है, पढ़ने वाले के मन तक पहुंच जाए किसी उसके भी दिल तरह। तक पहुंचे, उसके दिल तक पहुंचे, बिल्कुल। बिल्कुल, दैट्स टू गुड। रिस्पॉन्स भी मैटर तो करता ही है जिस भी हिसाब से हम लिखते हैं। तो अगर आप अगर ये सोचो कि आप लिखते तो हो ही, साथ में एज ए टीचर भी आप काम कर रहे हो, तो आपको अपने लेखन के लिए लाइक आपको ये बताना हो कि मेरे लिए ना शिविका लेखन ये है। अब मैं 3 ऑप्शंस आपको इसमें से दे रही हूँ, शौक, जुनून या खुद को व्यक्त करने का एक माध्यम है कि जो मेरे अनुभव है, जो मैंने देखा है, मैं वही अपनी लेखनी में उतार रही हूँ। जुनून। जुनून। मेरे को लगता है कि मैं वो सब लिखूं जो चाहिए, कि जो मैं फील कर रही हूँ, मतलब वो होना चाहिए कि जो सामने वाले इंसान के जज्बातों को भी समझे, अपने जज्बातों को दूसरे पे, ये नहीं कि वो समझे, आप भी दूसरों के जज्बातों को समझेंगे तो शायद रूबरू हो पाएंगे आप। बिल्कुल सही बात की है तो आपने। कई बार मेरे जज्बात हो सकता है वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन उनके जज्बातों को समझ के अगर मैंने उनको दिए वापस, तो शायद वो जल्दी उनके दिल को घर कर जाएंगे। करेक्ट। दूसरों के जूते में एक बार पैर डाल के हमें देखें कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ये मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है। किताब के, और अगर हम आए खुली किताब, मैंने वो पूरा जब वो फाइनलाइज हो गई थी और ये कह रहे थे कि अब ये पब्लिश होने वाली है, तो उससे पहले एक तो मम्मा चेक करते हैं वो पूरा, और मेरे पास भी आई थी कि आप ये पढ़ के देख लीजिए कविताएं कैसी हैं, और ये हमारी सेकंड बुक है जो पब्लिकेशन पब्लिश कर रहा है, तो बताइए। तो मैंने सारी कविताएं पढ़ी, जहां तक मुझे याद है 27 के लगभग कविताएं थी उसमें। और एक जी, और उसमें एक कविता सफर से रिलेटेड है कि हम तो राही हैं और ना हम सफर की कोई तलाश है, अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे हैं। तो इतनी प्यारी कविता लगी मुझे, और हर कविता मैंने पढ़ी तो मेरा जो पर्सनल, मैम उसे पढ़ के ये आया कि इन्होंने जो भी लिखा है ना, हर किसी में आपको एक चीज सीख मिल रही है कि जीवन को आप किस तरह से जिएंगे। फिर मैंने पूरी काव्य संग्रह में ये भी चीज ऑब्जर्व करी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक मुद्दे पे मैम ने लिख दिया हो, हर मुद्दे की जानकारी इतनी बारीकी से है, तो उसमें आपको, मुझे लगा कि तो उनका अनुभव झलकता है, देखो सारी चीजें लिख रखी है। तो इस पे आता है कि खुली किताब जो पूरा कविताएं हैं उनमें, तो आपकी भावनाएं जो हैं और आपका अनुभव तो है ही, जैसा उसमें कहा, तो वो उसमें आपने ऐसा कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये अपनी बुक्स में डालनी है? आपने टोटल ऐसे लिखी तो बहुत सारी कविताएं होंगी, स्पेसिफिकली वो टॉपिक्स को चूज करना और वो सब आपने किस एंगल से किया? मैम अगर फ्रेंकली बताऊं तो मैंने कभी भी किसी कविता को सोच के ही नहीं लिखा आज तक। मैं कभी बैठी रही कि मुझे बैठो और लिखो, अब लिखने का टाइम है, नहीं मैम। मैं बाहर घूम रही हूँ, अभी थोड़ा टाइम पहले 8 महीने पहले मैं आजमगढ़ में थी। उस टाइम एक्चुअली मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो उनके साथ मुझे अलग अलग उस पे जाना पड़ता है। तो हम लोग वहां पर शाम को वॉक कर रहे थे, वॉक करते करते अचानक सामने नजर पड़ी, सूर्यास्त हो रहा था। हाँ, उसमें एक कविता है। सूर्यास्त को देखते हुए जब वो सामने वो पूरे सूर्यास्त का सीन आ रहा था, तो उस पे जो कि मतलब सूर्यास्त है या सूर्य उदय है, सूर्य छुप तो रहा है लेकिन वो छुप नहीं रहा, वो अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको अगले दिन के लिए तैयार करके ला रहा है। तो बस वो चीजें आई तो वहीं बैठ के फोन में लिख दिया उसको बैठ के। ग्रेट। कुछ भी आया प्रकृति, और जिस मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मतलब कोई बात हो गई घर में, कुछ ऐसा कुछ हो गया, या मुझे कुछ टेंशन है या कुछ, तो बस मन में आया, साइड पे बैठे और लिख दिया।
बढ़िया। कई बार कोई ऐसी बात हो गई कि महिलाओं पे किसी ने कुछ कटाक्ष कर दिया, घर में, बाहर, कॉलेज में, कहीं पर भी, तो वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मेरा अपना जीवन मैम बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, बहुत संघर्षपूर्ण, बहुत ज्यादा। तो मैं कहूंगी कि आसान नहीं होता मैम, उन अपने जज्बातों को शब्दों में लाना आसान नहीं होता। बिल्कुल। तो इसीलिए एक लोहड़ी का त्योहार आया, तो उस समय हम लोग उसको सेलिब्रेट ठीक से बहुत धूमधाम से नहीं कर पाए, लेकिन लगा कि नहीं आज कुछ अच्छा करना है, तो गुड़ की मिठास। हाँ, तो उस समय वो बस लगा कि आज तो गुड़ की आज मिठास, बस चाहे हम पूरे फैमिली नहीं है बट हम हैं, त्योहार है, तो उस गुड़ में नया साल आया तो वो क्या दे के जाएगा, क्या लेके जाएगा, वो क्या दे के गया, क्या क्या दे दिया और आगे क्या क्या देना है। वो तो काफी पॉजिटिव कविता थी, एकदम ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन जो हम करते हैं ना। जब मैं पढ़ रही थी मुझे स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लगा था उस कविता को पढ़ते हुए कि ये रहेगा कि पिछले साल में ऐसा ऐसा हुआ, अब नए साल में कहीं, बट नहीं, उसमें पूरा ऐसा था जो भी हुआ बढ़िया था, अब जो आगे होगा वो और बढ़िया होगा। सो और बढ़िया होगा। बहुत बहुत प्यारी थी। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बस ये चलती कि बी पॉजिटिव। एंड महिलाओं के उसमें होता है कि मैम जब भी कभी न्यूज में ऐसा देख लिया या न्यूज़पेपर में कोई ऐसी न्यूज पढ़ ली जिसको देख के लगा कि यार महिलाओं पे क्यों, इसीलिए लास्ट जो उस पे ओपन माइक में मेरी कविता थी वो यही कि सारे कुछ क्यों महिलाएं, बट मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, एग्री करती हूँ कि महिलाएं आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। वो तो है, मतलब जमीन से आसमान तक पहुंचने का जो सफर महिलाओं ने तय किया है वो बहुत संघर्षपूर्ण था मैम, बिल्कुल बहुत संघर्षपूर्ण था। तो आप पहले कहते कि अंतरिक्ष में सबसे पहले हमारे जो थे वो अंतरिक्ष यान वो थे जो राकेश शर्मा जी, बट नहीं मैम ये गलत है, पहले वो नहीं थे, पहले अपोलो यान गया था, वो वहां के वो वहां जाके रहे थे तब वो अंतरिक्ष यान पे गए थे। अच्छा। पहली अंतरिक्ष की जो महिला थी जो पहली यान पे गए, चंद्रमा पे गई थी, कल्पना चावला, वो महिला थी। तो पहला कैसे कह दिया कि राकेश शर्मा, तो अगर चांद पे जाने वाली महिला पहली थी तो दैट्स ग्रेट। जब हम ये बोलते हैं ना फर्स्ट वुमेन तब उनका नाम आता है, पर जब हम ये कहते हैं कि फर्स्ट इंडियन अगर ऐसे कंसिडर करें तो हाँ हम ये कहते हैं राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। लेकिन वे जो वो यही पली बड़ी पैदा हुई और यहीं से पैदा होकर वो वहां गई तो वो थी मैम। करेक्ट करेक्ट। तो उस समय लगता है कि महिला कहाँ से कहाँ पहुंची है, ये इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी मैम आज भी कुछ चीजें हैं जो दुख देती हैं मैम, कई चीजें हैं वो दकियानूसी विचार जो औरत को पीछे खींचते हैं। मैम आप जैसे आपने खुद भी समाज में रहते हुए संघर्ष तो किया ही, आपने बताया कि काफी संघर्ष आपने खुद ने किया है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में ताकि और जो हमारे साथ जुड़े हुए कलाकार भी हैं और स्पेशली महिलाएं जो हैं जो आपके जीवन से सीख ले सकें, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, आपके संघर्ष के कुछ आप शेयर करना चाहें कि किस किस हिसाब से मैंने ये सब चीजें देखी हैं एंड आई वुड लाइक टू कि मेरी लाइफ ऐसी रही है तो आप इससे ये सीखें कुछ। मैम देखिए मुझे जहां तक लगता है कि आप जिस एज में हैं अभी तक आप जिस एज को क्रॉस कर चुके हैं उसमें अपने तरीके से आपने भी बहुत सारा संघर्ष किया होगा। मैं जिस एज में हूँ मैंने अलग तरह का संघर्ष किया, मेरी माँ ने अलग तरह का संघर्ष किया था। मैम वही है कि मैं यही कहूंगी कि मैं हर महिला से यही अपील करूंगी कि अपने मन के लिए डटे रहो जी, डटे रहो। बहुत परेशानियां आएंगी लाइफ में, बहुत दिक्कतें आएंगी, समाज बहुत जगह आपको रोकेगा, आपको आगे बढ़ने के चांसेस नहीं देगा, बहुत जगह पर आपको प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी कि आप खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगी। लेकिन उस समय आप अपना आत्माविलोकन करें, आप थोड़ी देर के लिए अलग बैठ जाएं, बिल्कुल अलग बैठ जाएं, अपने बारे में सोचें और फिर से वापस अपने उस लाइफ में वापस आए कि अब आगे क्या करना है। करेक्ट। तो पॉजिटिव रह के अगर आप करेंगे, गुस्से में नहीं आना, गुस्से में कोई कहते कि कुछ गुस्से में बोलो मत, और बहुत ज्यादा जब खुश हो जाओ तो उस समय ज्यादा घुलो मत किसी के साथ। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए बस वही है कि थोड़ा सा लेडीज के लिए मेन प्रॉब्लम आता है कि लेडीज को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल और लेकिन पॉजिटिवली खुद को संभालते हुए कि ये नहीं कि आपने अपने को डिमोटिवेट कर दिया, आप मोटिवेट रहे, कंट्रोल रखें खुद को ताकि दूसरों के लिए मिसाल बन सके। बिल्कुल।
अब आज जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली में पहली कवित्री हूँ, हम्म। मैं पूरी अपनी फैमिली को अपनी किताब जब शेयर करी है, तो जो मुझे रिमार्क्स आ रहे हैं, मैं उसके लिए खुशी जाहिर ही नहीं कर पा रही हूँ। प्राउड मोमेंट की तरह है ये। एक अलग फीलिंग, जैसे कोई एक मैसेज आता है किसी की, मतलब प्रशंसा वाले शब्द सुनने को आते हैं, तो और मतलब सबसे पहले आपका चेहरा आता है कि मैम, मतलब चलो ये प्लेटफॉर्म मिला। थैंक यू सो मतलब मच मैम। ओपन माइक कर रहे थे, सब कर रहे थे, कविता भेज रहे थे, लेकिन सोचा ही नहीं था कि बुक का भी ऐसा कुछ हो सकता है अचानक से। वो तो जैसे ड्रीम तो मेन आपका और आपकी बेटी का था, जैसे उन्होंने आपको कहा ना, तो बीज तो वहां से उपजा था, वो धीरे 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 पेड़ बन गया। तो खुली फिर किताब। जी। अंजुम मैम का पता चला कि उन्होंने बुक हाँ। करवाई है, तो मैं है हाँ क्यों जी। नहीं। हाँ। और आप मैम अगर सर से बात करें, तो मैंने को तो काफी टाइम पहले मैंने उनसे पूछा था कि सर अगर मैं आना चाहूँ तो कैसे करूँ, क्या करूँ। अच्छा। तो सर ने फिर मैम मैम से पूछ के फिर मुझे सारा डिटेल भी भेजा था, लेकिन उस समय मुझे लगा कि ये तो बहुत कॉस्टली भी पड़ रहा है, बहुत लंबा प्रोसीजर है ये, तो शायद अभी कुछ और कविताएं उनको 50 चाहिए, मेरे पास अभी कविताएं 20 हैं, तो फिर एक्स्ट्रा पैसा मैं क्यों स्पेंड करूँ, समथिंग कुछ ऐसा करेक्ट प्रॉब्लम करेक्ट। आया तो मैं चुप हो गई। तो अभी जब, लेकिन अभी पता चला कि नहीं, अब हो सकता है, और मेरे पास इतना कलेक्शन भी है अब, तो क्यों नहीं। नहीं बिल्कुल, जब चीजें तो हो सकती हैं तो क्यों ना की जाए। वो कहते हैं मैम, समय से पहले और किस्मत किस्मत से से ज्यादा ज्यादा किसी को नहीं। कुछ नहीं मिलता। तो बिल्कुल। ये समय करेक्ट था जब मैंने एकदम से उसको कैच कर लिया। दैट्स ग्रेट थिंग। तो जो किताब है खुली किताब, और जैसे मैंने कहा कि उसमें हर जॉनर की कविता आपको मिल जाएगी, उसमें से आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सी कविता है, आपकी पर्सनल फेवरेट? सारी ही कविताएं एक से बढ़कर एक है, लेकिन आप कहें कि ये एक कविता उस किताब में से शिविका मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। मैं वो नए साल वाली बोलूंगी मैम। नए अभी इस साल। समय कलेक्शन तो नहीं है उस समय इसका, लेकिन मुझे वो कविता बहुत मोटिवेट करती है हम्म। कि जो हो गया, बहुत कुछ हुआ, अच्छा बुरा सब हुआ, लेकिन अब आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। ओके। तो बस ये सोच के चलो कि क्या दे गया और क्या ले गया। हम्म। मतलब ले तो गया, लेकिन जो दे क्या आना है है? उसको कैसे लेना है उसको, बहुत तो उसको बस लेके चलो तो लाइफ में सब कुछ संभव है। करेक्ट मैम। मैम, एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैं जी। अपने स्कूल में भी बच्चों को ये पढ़ाती थी मैं, कि मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे मैनेजमेंट में थोड़ा सा वो नाखुश रहते थे कि आप एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा वो करती हैं। हम्म। मैम एक कविता, एक कहानी, जस्ट एक लाइक छोटी सी, कि दो मित्र हैं, उनको जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो एक मित्र को जॉब मिल जाती है, 2-3 जगह इंटरव्यू देने के बाद जॉब मिल गई, उसको 50,000 पे जॉब मिल गई। हम्म। दूसरे को नहीं मिल रही है, वो बार बार हर जगह से उसको नो आ रहा है, जी। नो नो, नो सीट्स, नो सीट्स, नो सीट्स। वो बच्चा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एट द एंड जब उसे यस हुआ तो वो था 1.5। हम्म। तो उसने, उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा देख, ये नो जो था ना, उसने तुझे आगे बढ़ना सिखाया, बिल्कुल। क्योंकि अगर तू वहां पर तुझे यस मिल जाता, तो वही रुक जिसके लिए जाता। स्क्रिप्ट कर रहा था कि उस दोस्त को मिल गया मुझे नहीं मिला, तो बेटा तू 50,000 पे रुकता। बिल्कुल सही। तुझे वहां नो इसलिए मिला कि नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव। एब्सोल्युटली राइट। ऐसा नहीं है निराश होके बैठ जाओ, वो नहीं हो रहा तो कुछ अच्छा ही छुपा हुआ है, और ये कविता मतलब में भी हमें यही मिलता है। एन ओ को ब्रेक करती हूँ तो वो लगता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपके आप आगे बहुत सारे आगे हैं आपके पास, बिल्कुल तो बिल्कुल। रुको मत, और नो को एक्सेप्ट करो। बिल्कुल सही नो बात को ये मत सोचो कि नो मिल गया तो जिंदगी खत्म हो गई, अब सोचो कि यहाँ से आपकी जिंदगी शुरू हुई है। है। जी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया आएगा। That's बिल्कुल। good. ये तो एक है दर्शक। मैम जी। इम्पॉसिबल, हम्म। आई एम पॉसिबल। पॉसिबल। तो मैं हाँ। हमेशा बच्चों को, मैं 5th तक के बच्चे मतलब ज्यादा थे मेरे पास, जी। मैं उन्हें लिख के देती कि बेटा इम्पॉसिबल की स्पेलिंग लिखो, तो उसको आई को अलग करो, एम को अलग करो। तो आप ये पॉसिबल। क्यों सोचते हो कि इम्पॉसिबल है ये चीज, ये नहीं हो पाएगी मैम, ये याद नहीं कर पाऊंगा। हम्म। सोचते हो कि मैम ये पूरी टेबल मेरे से लर्न नहीं होगी, लेस क्वेश्चन आंसर बहुत लंबा है मैम, मेरे से याद नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा बेटा उस आंसर के आगे लिखो इम्पॉसिबल और फिर उसको लर्न करो, तो आप खुद कहोगे कि आई एम पॉसिबल। काफी अच्छी टेक्निक्स हैं, और मोटिवेशन भी मिलता है, और ये भी आता है कि मैं कर सकता हूँ, तो ये तो है। बिल्कुल।
कोई भी चीज मैम, अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं, जिसने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी एक ऐसे कविता संग्रह आपको प्रकाशित करवा पाऊंगी, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आपने ये किया है, ये पूरी जर्नी को करते हुए। आपका कोई पसंदीदा लेखक या किताब आपकी खुद की रही हो, आप साहित्य जगत में पढ़ते हुए सब चीजों को सीखते हुए? मैम कविताएं तो बहुत सारी हैं, ये कि बच्चों को पढ़ाते भी थे तो सबसे की भी वो ये कि मन के हारे हारे मन के जीते जीते जीत। जीत। जी। वो ये कि मैम ऐसे लाइफ में वही लेके चली हूँ मैं, कि अगर हारना मानो तो हार है, जीतना मानो तो जीत है। ये आपके डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। महादेवी वर्मा जी की हैं बहुत सारी कविताएं हैं जो बहुत इंस्पायर करती हैं। महादेवी वर्मा जी बहुत की तो कहानियां, एक तो गिल्लू कहानी तो ऐसे समझिए परमानेंट है कि आपके मन में छप जाएगी। एनसीईआरटी आप बिल्कुल, पढ़ रहे हैं तो वो तो है मतलब कि याद रहेगा। प्रकृति के पास होते हुए भी आप प्रकृति और प्राकृतिक की सब इतना उसके पास होते हुए भी आप कैसे, मतलब एक, अगर आप एक छोटे से जानवर के दिल को, उसकी बातें अगर आपको छू सकती है, आप उस पर पूरी कहानी पूरी कविता लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल। कुछ भी कर सकते हैं फिर आप। बिल्कुल सही कहा ये तो मैम और आपने। वेल, तो अब हम एक इसलिए ऐसे सेगमेंट में एंटर करेंगे, दैट इज रैपिड फायर। ज्यादा नहीं है, 3-4 ही रहेंगे, पर आपको तुरंत जवाब देना है। और कैजुअल से ही है ये, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए, जो बस हम अपने लेखक के साथ थोड़ा जानना चाहेंगे। चाय या फिर कॉफी? कॉपी। कॉफी। सुबह लिखना आप पसंद करेंगे या रात को ज्यादा? शाम को। शाम को। वेल, कविता या कहानियां? कविता। कविता। कागज पर लिखना या फिर आजकल मोबाइल में लिखना? मोबाइल में। मोबाइल। रोमांस या फिर मोटिवेशन, दोनों में से कौन सा जॉनर आपको ज्यादा पसंद है? मोटिवेशन। अगर एक दिन ऐसा हो कि आपको किसी राइटर से मिलने का मौका दिया जाए, वो प्रेजेंट के भी हो सकते हैं या पास्ट, दोनों में से आपको जो पसंद हो, तो आप किससे मिलना चाहेंगे? मैम ऐसा तो देखिए, मुझे लगता है कि अभी जैसे रिसेंट में अभी थोड़ा मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से बिजी हूँ, तो इतना मैं इतना किताबें वगैरह नहीं पढ़ पा रही हूँ। लेकिन सच में मैं कहूंगी कि अगर मुझे महादेवी वर्मा जी से मिलने का मौका मिला होता, अब तो जरूर। सच में मैं शायद उनके, मतलब कहते हैं ना कि उनके पैर के नाखून के बराबर शायद कुछ कर पाती। दैट्स ग्रेट मैम। वेल, केटीआर पब्लिकेशन के साथ, जैसा आपने बताया कि आपकी बुक पब्लिश करवाई गई है, पब्लिश हो चुकी है, केटीआर ऐप पे अवेलेबल है, तो वहां से सभी लोग जाके पढ़ सकते हैं। काफी प्यारी, रोमांचक और आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, ऐसे अनुभव से भरी हुई वो कविताएं हैं। तो आपकी मैम केटीआर के साथ पूरी जर्नी, आपने ओपन माइक्स भी अटेंड किए हैं जहां तक मुझे याद है, आप राइटिंग कॉन्टेस्ट में भी आपने कई बार हिस्सा लिया है, तो अलग अलग केटीआर के जो सेगमेंट्स हैं आप सभी से जुड़े हुए हैं। तो केटीआर का ओपन माइक हो गया, राइटिंग कॉन्टेस्ट हो गए, और स्पेसिफिकली फिलहाल आपकी केटीआर के साथ पब्लिकेशन जर्नी कैसी रही, आप ये थोड़ा बताना चाहें दर्शकों को? मैम बहुत अच्छी, बहुत ही सपोर्टिव है मैम। केटीआर फैमिली इतनी सपोर्टिव है मैम, जो भी कुछ भी सवाल उठता था, मेरे को लगता है कि मेरे सवाल से पहले जवाब मिल जाता था। मतलब जब भी मैंने व्हाट्सएप पे सर से कुछ भी पूछा, क्योंकि मैं बिल्कुल अननोन थी, बिल्कुल अननोन, मैं सिर्फ लिख रही हूँ लिख रही हूँ लिख रही हूँ, बुक छपवाना तो बहुत दूर का, बहुत सपना था वो पूरा होगा कि नहीं होगा। बट जब सर से कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, सर ने इंस्टेंटली आंसर किए, और एकदम, मतलब समझ ही नहीं आया कि अरे इतना आसान है, ये तो इतना आसान था। मैं पूरी मोबाइल पे लिखती थी कविताएं अपनी, अब उस सर को भेजना है तो पीडीएफ भेजना है। फिर अपनी बेटी को सारी कविताएं भेजी कि बेटा इसको एक पीडीएफ बना के दो, मुझे फोन से पीडीएफ बनाना नहीं समझ में आ रहा है। उसने पूरा पीडीएफ बनाया, सब अपने ऑफिस में करके सब किया। तो बाद में पता चला, सर कहते नहीं मैम आप एज इट इज भेजिए, आपको कुछ नहीं करना है। तो इतना, मतलब ये कहते कि अपनापन, जब घर का कोई अपना कहता है कि तू बैठ जा, बैठ बैठ, मैं करती हूँ, बैठ तू। तो वो चीज लगी मुझे कि मैम आप सिर्फ कविताएं भेजिए, बाकी सब हम करेंगे। बस ये कि आप अपने सवालों के जवाब हमें देते रहिए, और हमने जो पूछने वो बताते रहिए बस। तो मैम सच में वो तो कमेंडेबल, सच में, मतलब मैं सभी से, सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से यही कहूंगी कि अगर किसी ने भी कुछ सोचा है कि कुछ करना है, तो केटीआर मन से जुड़ जाओ।
जुड़ जाओ, तुम्हारे मन के सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। किसी का एफर्ट ज्यादा, किसी का एफर्ट कम, किसी को हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आए कभी कभी। अब जैसे मैम, मुझे कल नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कितनी बुक्स बिकी हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कितने लोगों ने पढ़ा है। तो बेटा कहता है कि आप रुको, मैं पूछता हूँ सर से, मैं सर से सारा क्लियर करता हूँ, उसका पैसा का सब कुछ। तो फिर उसने सर से कॉल पे बात की, सर आउट ऑफ स्टेशन थे, तो सर से पूछा, तो इतने अच्छे से उन्होंने ब्रीफ किया कि मतलब बेटा मुझे बाद में बताता, लेकिन मैं फोन से समझ गई कि मेरे सारे आंसर्स क्लियर हो गए। अब कोई क्वेश्चन नहीं है जो मुझे पूछना है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, टोटली एकदम शीशे की तरह साफ है। जो मुझे पता होना चाहिए वो मेरे पास है, जो मुझे नहीं पता होना चाहिए वो भी उन्हें पता है, वो भी उन्होंने मुझे बताया है सब। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी अगर इस केटीआर प्लेटफॉर्म पर है तो इससे लगता है कि इससे बेटर कोई और होगा ना। थैंक यू सो मच मैम, इसके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया मैम, तहे दिल से शुक्रिया। इट्स अवर प्लेजर। देखिए केटीआर, हमारा यही प्रयास रहता है, चाहे ओपन माइक में कोई आ रहा हो या पब्लिकेशन के लिए कोई बुक को पब्लिश करवाना है उसके लिए हो, ये नहीं है कि वो ग्राहक है, हमारे परिवार का एक सदस्य है। आप देखिए, ये हो सकता है कि हम एक बार ये कर दें, आप आए, मैंने कहा अरे शालिनी जी बुक छपवाने आई हैं, हम जो डिस्कस करते हैं पूरी टीम का, जब होता है एक गोल, सबके काम अलग अलग है पर एक ही कहा जाता है। कोई आ रहा है तो वो ये मत समझो ग्राहक है, वो आए तो वो परिवार की तरह जुड़ा रहे कि मेरी मदद की गई है। आप जो मेहनत करो, आप काम कर रहे हो उसका ठीक, आप वो शुल्क पे कर देंगे, पैसे दे के काम कहीं पे भी करवाया जा सकता है। काम ऐसा करके देना चाहिए कि इंसान को संतुष्टि रहे, और ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि हम आपको, जैसे आपने कहा, अपने फैमिली मेंबर्स को भेज रहे हो तो वो भी खुश हो रहे हैं और वो आपको खुशी मिल रही है उसके जरिए। तो हम ऐसे सपने साकार कर पा रहे हैं जुड़ के, तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। और आप जो शब्द कहते हैं, हौसला अफजाई होती है हमारी, मेरी भी और पूरी टीम की भी, जब वो ये देखते हैं कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं और सच में हमारे साथ जुड़े हुए लोग खुश हैं, तो ये एक अलग ही तरीके का मोटिवेशन देता है कि ओके वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट। तो मैम, जैसा आपने कहा था कि आपने जब पहली बार ऐसे कविता प्रेजेंट करनी थी थोड़ा डर लगा, और आपने लिखना शुरू किया, तो बच्चों के लिए किया। तो अब नए लेखक हैं, किसी भी एज के हो सकते हैं, मेरी उम्र के कुछ लिख रहे होंगे, मुझसे छोटे हैं जो काफी उम्दा लिख रहे हैं, या आप देखें आपके साथ के, तो जो भी नए लेखक हैं वो यार लिख तो रहे हैं, पर प्रेजेंट करना और लिखना दोनों में बहुत अंतर भी हो जाता है, फिर वो पहले प्रेजेंट करते टाइम डरते भी है। उन्हें आप क्या कहना चाहोगे आपकी ओर से? मैम, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। सामने वाला क्या करेगा, हद से क्या करेगा, वो आपके लिए बुरा बोलेगा, आपको हो सकता है कि उसमें से, लेकिन अगर 10 लोग अगर आपको देख रहे हैं तो उसमें से 9 लोग आपकी कमियां ढूंढ रहे हैं, कमियां खोज, कमियों पे बात कर, लेकिन एक तो होगा जो आपकी प्रशंसा कर रहा होगा। तो अगर उस एक की बात सुनकर आप आगे बढ़ने की हौसला अफजाई करते रहेंगे, अपना हौसला बढ़ाते रहेंगे ना, तो एक दिन आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो आप छोड़िए मत, बस उसका छोड़िए मत, किसी भी, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, उसमें और इजाफा करिए, उसमें और ज्यादा, उसमें कुछ और शब्दों को। अब जैसे मैंने कई बार, मैम आप ओपन माइक में जब मैं कविताओं में कई सारे शब्द है जो मैंने चुराए हैं। सब लोग कविता बोलते हैं तो उसमें कई सारे शब्द है जो मैंने चुराए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन शब्दों को मैं एक संग्रह कर लूं तो मैं इनके इस पे भी एक कविता। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग किसी को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं ओपन माइक में, तो मैं बहुत सारे उन्हीं के शब्द उन्हीं पे कि हाँ ये भी हो सकता है, तो वो होनी चाहिए, वो कला आपके अंदर होनी चाहिए। आपने शब्दों को कैसे पिरोना है, कहते ना वर्ण को पिरोकर शब्द बनता है और शब्द को पिरोकर माला बनती है, उसके बाद आप पूरे वाक्य बनाते हैं। तो शब्दों को कहते पिरोना है, वो पिरोना आपको आना चाहिए, वो कला सीखनी जरूरी है। आप आगे पीछे होने दीजिए, लय आगे पीछे होने दीजिए, बस लिखिए, लिखते रहिए, कभी ना कभी वो बिल्कुल वहां पहुंच जाएंगे जो आप चाहते हैं। लिखते रहिए। करेक्ट। थैंक यू सो मच मैम। आज हमने आपकी लिखने की जर्नी, आपके एक्सपीरियंसेस और खुली किताब के पीछे जो भावनाएं हैं वो आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जो आपकी बातें हैं वो दर्शकों और लेखकों को जरूर प्रेरित करेंगी। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। हाँ बताइए। मैम आपने ये नहीं पूछा कि मैंने इसका नाम खुली किताब क्यों रखा? मेरी गलती हो गई है, क्यों रखा आपने इसका नाम खुली किताब? मैम जब किताब का नाम लिखना था तो बहुत सारे नाम मुझे आ रहे थे, बहुत सारे दिमाग में, और सबसे पहले जो मुझे नाम आया था वो आया था अधूरी कहानी।
अधूरी कहानी। मेरी बहुत सारी कविताओं में महिलाओं को प्रताड़ित और महिलाओं को शोषित और उस टाइप में दिखाया गया कि महिलाओं की कहानी कभी पूरी नहीं होती। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब आप किताब का नाम ही नेगेटिविटी उस पर रख दोगे, हाँ, तो क्या कोई इस चीज को आगे देखेगा और कैसे? आप पॉजिटिव सोचोगे तभी तो पॉजिटिव होगा। करेक्ट। तो आप अपनी किताब को खुला रखिए, उससे हर कोई पढ़ सके। हाँ, सही आपने है। कविताएं लिखी हैं, किताब है, किताब में कविताएं हैं, तो आप किताब को खुला रखोगे तभी तो कोई पढ़ पाएगा। सच है, पॉजिटिव माइंडसेट, बिल्कुल सही बात है। अगर हम अधूरी कहानी कह दें तो भैया आएगा कि क्या इसमें कुछ ऐसा है इमोशनल सा है या कुछ सेम होगा, अधूरा सा रह सेम होगा। गया। सबकी कहानी अधूरी है, हाँ, सबकी कहानी अधूरी है। आजकल तो किसी की पूरी नहीं होती है। मूवी भी बन चुकी है, बहुत सारी कविताएं भी अधूरी कहानी है, ऑल इन ऑल सब हो चुकी है। तो कुछ ऐसा रखो जो खुला हो, जिसे हर कोई पढ़ सके। खुली किताब, तो इससे अच्छा मेरे को लगा कि इससे बेटर शायद नाम और नहीं हो सकता। बहुत प्यारा एक तो टाइटल है, किताब और वो भी खुली। खुली किताब। आप खुद आके इसमें देखिए कि आपको क्या क्या मिल रहा है। सब कुछ है दैट्स ग्रेट। कि मेरी किताब को कोई भी बच्चा भी पढ़ सकता है, मेल फीमेल बुजुर्ग, हर कोई इसको पढ़ सकता है और सबको अपने मतलब का कुछ ना कुछ मिलेगा। वही मैंने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पहली मान लीजिए कविता आपने पढ़ ली मोटिवेशन पे, तो आप ये मान के चलें कि अगली भी आपको ये मिलेगी कि अरे यहाँ तो हमें मोटिवेट किया। नहीं, आपको जीवन का एक दूसरा पहलू देखने को मिल जाएगा। फिर आप उस दूसरी कविता से अगर मन बनाओगे कि अच्छा तो इसमें ये और ये इस तरीके की कविता है, फिर आप जब तीसरी कविता तक पहुंचोगे तो लगेगा ओह इसमें तो कुछ अपने मन की बातें भी हो रही हैं। तो ऐसा है कि जितना आप उस किताब में डूबते जाएंगे, अंत तक पहुंचते पहुंचते जीवन के हर पहलू को आप समझ चुके होंगे। और आपने जैसा कहा कि टाइटल तो इनफैक्ट या खुली किताब है, नाम कितना प्यारा, खुली हुई किताब है। आओ खुद से इसे एक्सप्लोर करो और फिर जानो। दैट्स सो स्वीट मैम। कनेक्टेड हो गया है। कूल। यस मैम। Well, thank you so much, शालिनी मैम. It was lovely talking to you. आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने ये वीडियो अभी तक लास्ट तक देखा है उन्हें एक चीज तो श्योर हो गई होगी कि जरूरत नहीं है कि आप लेखक बनना चाह रहे हो तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप वो लिख रहे हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ दूसरों को और खुद को समझते हुए अपने जीवन में लेखनी को उतार सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे आपके जीवन से ये सीखने को मिला है। Thank you so much, ma'am, for giving your time. Thank you so much, ma'am. Thank you, your mother, your family, and all KTR group. सच में मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक पहचान शालिनी के नाम से एक पहचान मिली है। और जो मेरी मतलब एक जो अपनी किताब के लिए जो मेरे जो एफर्ट्स हैं आप लोगों के, मैम सच में आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। It's a pleasure, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. हमारी ओर से तो यही शुभकामनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बुक पहुंचे, वो पढ़ें और उन्हें इतनी प्यारी प्यारी कविताएं पढ़ेंगे दैट विल बी लाइक ऐसा हो जाएगा उनके लिए गजब की बात है, कितना अच्छा कुछ पढ़ लिया। होता है ना टेस्टी खाना खाने के बाद मन को सुकून मिलता है, हाँ तृप्ति मिल गई। ऐसे अच्छी चीज पढ़ने के बाद में मन डोपामिन रिलीज होता है।